Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इसका लेक्चर नंबर आ गया है 4. ओके जो प्रीवियस लेक्चर था ये वाला लेक्चर उसमें हमने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस क्या होता है एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया था एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में मल्टीपल अलील एंड इसके लिए जो एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ है उसी का हम एग्जाम्पल लेंगे एंड देन हम मल्टीपल अलील को समझेंगे. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा. बहुत सिंपल तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. सो अब हम देख लेते हैं मल्टीपल अलील. तो मल्टीपल अलील का मतलब क्या है. देखो अगर आपको इतना पता होगा कि अलील्स क्या हैं, अब तक अगर आपने कैरेक्टर, जीन एंड ट्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना है तो ये भी आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा. अगर आप मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया कि जीन क्या है, ट्रेट क्या है एंड कैरेक्टर क्या होता है. ओके तो बार बार इन सब चीज़ों को रिपीट करना थोड़ा ठीक नहीं लगता. अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी विद मी एकता लिख दीजिए, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा. ओके मतलब जो भी आपको लेक्चर देखने हैं वो पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी. सो देखते हैं मल्टीपल अलील का मतलब क्या है. पहले हम समझते हैं कि जो मेंडल जो हैं उन्होंने कुछ बातें बताई थी. तो ये जो मल्टीपल अलील है एक तरीके से उनकी बातों को नहीं मान रही है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने क्या बोला था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई एक सेम कैरेक्टर है उसके लिए मतलब एक जीन होगी. ठीक है, जीन जो किसको कंट्रोल करेगी. अब जो एक जीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किससे मिलके बनी होती है, 2 मेंबर्स से, जिनको हमने क्या बोला, अलील. ठीक है, मतलब कि एक जीन की अगर हम बात करते हैं जो कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो उसमें 2 मेंबर्स होंगे, मतलब पेयर ऑफ अलील मिलता है. ओके या फिर पेयर ऑफ फैक्टर मिलता है. एक तरीके से समझ लीजिए क्योंकि जो अलील है वो भी तो जीन के ही तो पार्ट है, 2 इंडिविजुअल है. तो जो अलील होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे. ओके अकॉर्डिंग टू मेंडल. बट चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. जैसे कि हाइट है, हाइट तो ये एक कैरेक्टर है, आपको पता है. अब इस हाइट के लिए एक पेयर ऑफ जीन हो सकती है. ठीक है, पेयर ऑफ जीन मतलब इसके अगर हम एक जीन की बात करते हैं तो जैसे इसकी एक ट्रेट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हाइट हो गई. अब इसकी ट्रेट, इसकी वेराइटीज होंगी, या तो कोई टॉल होगा, कोई ड्वार्फ होगा. ओके तो जो भी जीन है इसकी जीन जो होगी, तो अगर हम बात करते हैं इसके अलील की तो वो कितने होंगे. जैसे कि हाइट के लिए हम टी यूज करते हैं. ठीक है, टी के मतलब है कि जो कि टॉल है. ओके एंड एक स्मॉल टी, इसका मतलब ड्वार्फ, रिसेसिव फॉर्म. ओके तो ये 2 टाइप की अलील होती हैं. अगर ये हमारे पास एक जीन है तो इसमें 2 अलील होंगे. ये अगर हमारे पास ये वाली है तो भी 2 ही अलील होंगे, अगर इस तरीके से है तो भी 2 ही अलील है. तो इनका मतलब क्या है, अगर हम हाइट की बात करेंगे मेंडल के अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अलील मिलेंगी इनके अकॉर्डिंग. जैसे कि इन्होंने मेंडल के जो प्लांट्स जो पी प्लांट्स थे उनमें एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ये सब बताया था. ओके लेकिन मल्टीपल अलील का मतलब क्या है, ये सब मैंने क्यों समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. देखो मल्टीपल अलील का मतलब ये है कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन 2 अलील्स प्रेजेंट हो इन द पॉपुलेशन. कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन 2 अलील्स हो. अब वो 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील. ठीक है, समझ में आ गया. इसकी डेफिनेशन हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ. ओके चलिए लिख लेते हैं. मल्टीपल अलील क्या होता है कि चलिए समझते हैं इस चीज को. देखो मोर देन 2 अलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर मीन्स जो मैंने आपको बताया
कि क्या होता है कि एक कैरेक्टर को, किसी एक सेम कैरेक्टर को ही गवर्न करने के लिए मोर देन 2 अलील्स मिले, मतलब किसी एक जीन के मोर देन 2 अलील्स मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद भी करनी है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे, एक तो ये हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 alleles कैन बी फाउंड बट इन पॉपुलेशन 3 allele और मल्टीपल alleles आर फाउंड। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जो होगा, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, तो उसके अंदर ओनली 2 allele ही मिलेंगे, मतलब एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए 2 ही allele मिलेंगे। बट ये जो पॉपुलेशन है उसमें एक जीन के बहुत सारे alleles हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? ओके, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ABO, एक ब्लड ग्रुप नहीं है, किसी का A है, किसी का B है, किसी का O है, किसी का AB है। तो सिंपली हम बोलते हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुप होता है इसमें मिलता है आपको क्या, मल्टीपल अलील। अब जो ब्लड ग्रुप ये कैरेक्टर है, सबका है, ओके। तो एक इंडिविजुअल के अंदर इसके लिए जो जीन होती है वो होती है I, ठीक है। हम I से इसको डिनोट करते हैं। जो एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, उसको डिसाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है I। क्लियर है? अब ये जो जीन है इसके 3 अलील मिलेंगे पॉपुलेशन के अंदर, इसके 3 अलील मिलेंगी, IA, IB, ठीक है, एंड I, ओके। मतलब ये 3 अलील जो पॉपुलेशन है उसके अंदर मिलते हैं इस I के। लेकिन जो एक इंडिविजुअल होगा, जैसे कि मैं हूं, तो उसके अंदर इनमें से कोई भी 2 अलील साथ में रहेंगे। समझ में आ रहा है कि इसकी जो ये जो जीन है इसके पास 3 अलील हैं, 3 वेराइटीज हैं, ऐसे समझिए 3 वेराइटीज हैं। बट किसी एक पर्सन में इन 3 वेराइटीज में से कोई 2 ही मेंबर आएंगे, ओके। तो ये जो 3 वेराइटी हैं, तो इनमें से क्या आएंगे, सिर्फ 2 ही, चाहे तो ये आ सकते हैं या फिर ये आ सकते हैं या फिर इस तरीके से ये आ सकते हैं, मतलब कोई भी 2 मेंबर्स होंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे डिसाइड होता है, इन अलील की हेल्प से, ओके। तो उसको भी हम देखने वाले हैं। अब समझ में आ गया मल्टीपल अलील का मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसमें तो ये तीनों मतलब आपको अलील देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ना वो सिर्फ 2 का ही एक के अंदर कॉम्बिनेशन होगा। किसी के अंदर हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन हो IA का, ठीक है, किसी एक पर्सन के अंदर ये हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है IA IB का, ओके। किसी के मतलब ये भी डबल हो सकते हैं ना, टोटल 3 है, ओके। लेकिन ये होमोजाइगस पेयर के रूप में भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर I भी हो सकता है, या फिर IA भी हो सकता है, ठीक है, या फिर I भी हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर ओनली 2 ही अलील मिलेंगे जो कि ब्लड ग्रुप को, उसका एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे। हमारे पास कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, किसी ने, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है, चाहे A होगा, B होगा, या फिर AB होगा, या फिर O होगा। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप ये सुना है क्या, ABO? नहीं होता है ना। तो इस तरीके से एक पर्सन के अंदर ये तीनों अलील्स नहीं मिलेंगे, पॉपुलेशन में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इनके मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो पेयर अलग अलग सबके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये होता है मल्टीपल अलील, यही बातें इसके अंदर भी लिखी हुई हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। एंड थोड़ा सा हम चलेंगे, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, RBCs होती हैं, ये जो ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है RBCs की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये अलील्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर RBCs मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है। तो जो RBCs होती हैं कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है, ये क्या है, इनकी शेप कैसी होती है, कुछ डिस्क लाइक होती है ना,
इस तरीके से होती है, ये आपको इस तरीके की दिखाई दे रही होगी, कुछ इस तरीके की शेप होती है। डोनट जो खाने के लिए होता है, साउथ में खाया भी जाता है, उस टाइप की इसकी शेप होती है। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। ये इसके अंदर आर्च जो है वो पड़ा होता है, आर्च फैक्टर। तो अब देखो ये एक क्या है, आरबीसी है। यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो ये मैंने बनाया है एक आरबीसी। अब आरबीसी के बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे जो बाहर जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए क्या कोई आरबीसी है, आरबीसी इसकी सरफेस मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की शुगर पड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शुगर के पॉलीमर पड़े हुए होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। मान लीजिए ये है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्या बोला, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इसके ऊपर क्या है, बाहर की तरफ निकले हुए, बल्जेस आउट। तो इसके बाहर की तरफ जो निकले, प्रोट्रूड आउट, आप लिख सकते हैं क्या होते हैं, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स होते हैं शुगर की। अब ये जो हैं ये इस तरीके से निकले हुए होंगे। अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप की ये शुगर के हम बोल सकते हैं पॉलीमर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए मे बी यहाँ पे IA हो, ये जो निकले हुए हैं बाहर, तो ये देखो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप के लिए हमें जो जीन है उसको हम I लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो शुगर हो सकती है वो 2 टाइप की शुगर हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी, IA एंड IB, ओके। तो 2 टाइप की शुगर हो सकती है। जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर IA इस तरीके से प्रेजेंट हो, ये सभी क्या है, जैसे IA इस तरीके से ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, ठीक है। सभी जगह IA अगर प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 टाइप की होती हैं, IA एंड IB। ये 2 टाइप की क्या है, शुगर पॉलीमर हो सकते हैं। किसी के ऊपर अगर क्या प्रेजेंट है, IA प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये प्रेजेंट है IA, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा A, ओके। जिसके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जैसे ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं IB, ये अगर ये प्रेजेंट है सारी सरफेस के ऊपर बाहर निकले हुए हैं, तो इसके लिए ये एक टाइप की शुगर है, ठीक है। जो एक टाइप की शुगर बन रही है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे क्या, IB। एंड ये किस ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेगी, अगर IB प्रेजेंट है तो ये क्या है, शुगर ही तो है, शुगर पॉलीमर है, जो कि डिसाइड करेगी ब्लड ग्रुप किसको, B को, ओके। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म होती हैं IA एंड IB। अब ये जो शुगर है इसी को हम बोलते हैं एंटीजन। समझ में आया, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी भी बताऊंगी। ये होते हैं एंटीजन्स, मतलब जिसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अगर ये शुगर जो है वो IA प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, ठीक है। जिसकी सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर B प्रेजेंट है, IB प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा, ओके। एंड जिसकी सरफेस के ऊपर, मतलब जिसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है,
साइज बन गया है एक्चुअल में, ये मैं सिमिलर बनाना चाहती थी, जिसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आई ए बी प्रेजेंट है एंड आई बी भी प्रेजेंट है, आई ए आई बी दोनों ही अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो शुगर है वो ए एंड आई बी दोनों ही अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसके पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। ओके, ये ब्लड ग्रुप होगा। एंड जिस आरबीसी की सरफेस पे कोई भी इस तरीके की शुगर फॉर्म हो ही नहीं रही, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है इसकी सरफेस पे, आरबीसी है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे इस तरह की कोई भी शुगर बाहर नहीं निकली हुई, बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं है, दैट मीन्स नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होगी, एंड जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ हो जाएगा। ओके, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब हम इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इतना समझ में आ गया, जिसके पास ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, जिसके पास बी है उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, जिसके पास ए बी दोनों हैं दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, एंड जिसके पास एक भी नहीं है, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो शुगर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर्स है, एक भी नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि देखिए एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना था कि अगर किसी मान लीजिए किसी पर्सन के पास एंटीजन, पहले हम ब्लड ग्रुप लिखते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए, किसी के पास है बी, ओ, ए बी एंड ओ। ओके, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, तो देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, एंटीजन अब समझ गए क्या होता है, एंटीजन मतलब जो शुगर, जिस टाइप की शुगर उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर बन रही है वो अगर ए है, ठीक है, ए है तो ए होगी तो उसकी एंटी बॉडी क्या होगी, उससे उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट। हमारे पास दो ही एंटीजन हैं, कौन कौन से हैं एंटीजन, कौन कौन से हैं, आई ए आई बी। ओके, अगर किसी के पास एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उससे एंटी मतलब एंटीबॉडी बनेगी उससे उल्टी, दो ही हैं, तो जिसके पास ये प्रेजेंट है तो वो तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, दूसरे टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, मतलब एंटी बी एंटीबॉडी। समझ में आई ये चीज? देखो यहां से समझते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा, ठीक है। अब उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो कैसे होगी, उससे अगेंस्ट, उससे उल्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम ही एंटीजन एंटीबॉडी मिल गई तो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी, मतलब जो आरबीसी है वो बर्स्ट कर जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन ठीक नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उससे जो उल्टी ऑपोजिट, मतलब अगर ए है एंटीजन तो उससे उल्टी बी हमारे पास एंटीबॉडी मिलेगी, तो हम लिखेंगे एंटी बी एंटीबॉडी, ये हमारे पास मिलने वाली है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, ठीक है, एंड उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, एंटी बी। आप मुझे कमेंट करेंगे फटाफट अभी, एंटी ए एंटीबॉडी ऐसे लिखते हैं। जिसके पास ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही शुगर के मॉलिक्यूल बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसके पास एंटीजन ए बी हो जाएगा। तो अब बताइए इसके पास एंटीबॉडी क्या होगी,
कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए बी हुई इसका मतलब क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नो एंटीबॉडी, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप में हमने क्या बोला था कि कोई एंटीजन होता ही नहीं है, कोई शुगर का मॉलिक्यूल जो पॉलीमर है वो निकला हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स नो एंटीजन। अब जिसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी आ सकती हैं, ए भी आ सकती है एंड बी भी आ सकती है, दैट मीन्स ए बी एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये ब्लड देगा किसी को भी नहीं। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसको कोई भी ब्लड दे दे खुश होके ले लेगा, लेकिन ये देने के नाम पे किसी को भी ब्लड नहीं देगा। किसको देगा? जिसके पास ए बी होगा, ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होगा, बस उसी को वो ब्लड देगा। ओके। अब जो ओ होता है बेचारा, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, बट ये लेगा सिर्फ और सिर्फ किससे? ओ से ही लेगा, ठीक है। तो ये बेचारा डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। अब आप में से कितने डोनर हैं, कितने एक्सेप्टर हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, आप लोगों के लिए ही मैं ये प्रीमियर स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो नॉर्मल क्लास भी मैं ले सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके लाइव चैट मुझे कर सकते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप मुझे जरूर बताएंगे कि कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये भी बताना, ठीक है। इतना समझ में आया? ये तो नॉर्मल बातें थी। अब हम समझते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है मल्टीपल अलील का, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर चलिए अब हम इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ में भी आएगा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे कि कोई भी पेरेंट है, मेल है एंड फीमेल, तो इनमें पेयर ऑफ अलील मिलेंगे, ठीक है। शुरुआत में जैसे किसी के पास आई ए है, इसके पास आई ए है एंड इसके पास जैसे आई बी है, कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो इसमें जो गमीट बनेगा वो क्या होगा? आई ए, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों ही, तो एक गमीट बना सकते हैं। एंड इनमें से भी ये सिमिलर है तो आई बी बन जाएगा, ठीक है। होमोजाइगस हैं दोनों ही, तो दोनों ही अलील सेम है, इसमें भी एंड इसमें भी। तो इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे। अगर मान लीजिए फादर के पास आई ए है, मदर के पास आई बी है, तो ये गमीट्स हम लिखेंगे एंड देन इनको कंबाइन करके देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। एंड इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ए बी दोनों ही एलील प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। समझ गए? तो हमें गमीट्स लिखने हैं एंड गमीट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस तरीके से इनको कंबाइन करते हैं, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप। ओके, चलिए सबसे पहले लिखती हूँ मैं फादर, ठीक है, फादर एंड मदर and offspring genotype and blood group। ओके, तो फादर से किस तरीके का गमीट आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे गमीट लिख लेती हूँ, या फिर अलील, क्योंकि गमीट के अंदर एक अलील ही तो होता है, प्योर होता है ना गमीट, तो फादर गमीट या फिर अलील। ओके, इसी तरीके से इसमें भी गैमीट से हम ले रहे हैं। ये क्लियर हुआ? क्योंकि काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं गैमीट या फिर एलील।
ओके, तो पहला कॉम्बिनेशन, अगर फादर के पास जो मैंने गैमीट बनाया था, मान लीजिए फादर क्या दे रहा है IA, ओके, और मान लीजिए मदर भी क्या दे रही है IA, तो जो बच्चे का जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, क्या बनेगा IA IA। ओके, तो इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप क्या होगा A। ठीक है, मतलब सिर्फ एंटीजन A ही तो प्रेजेंट है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी आरबीसी के ऊपर IA ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि मदर ने भी एंड फादर ने भी दोनों ने ही IA ही दिया है किसी ऑफस्प्रिंग को, तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा। अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन, अगर जो फादर है उसका क्या है IB है एंड जो मदर है उसका IA ही है, ओके, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा IA एंड IB दोनों ही क्या है एक साथ, मतलब दोनों ही साथ साथ काम करते हैं। कोडोमिनेंस का ये एग्जांपल होता है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, क्योंकि IA एंड IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। देखो हमारे पास हमने बताया कि 3 एलील होते हैं I के, IA IB एंड I। ओके, अब ये जो दोनों एलील हैं ये दोनों ये कैसे हैं, डोमिनेंट होते हैं एंड ये रिसेसिव, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होगा इसके साथ तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा। ये बेचारा रिसेसिव है, इसको कोई हक नहीं है अपना कैरेक्टर शो करने का। अगर ये प्रेजेंट है तो जब ये अकेला होगा, मतलब अकेला मीन्स ये पेयर में होगा, अकेला होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो अपना इफेक्ट ये शो करेगा। ओके, तो ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, कोई किसी से दबने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही साथ साथ अपना काम करेंगे एंड जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का उसमें दोनों के दोनों ही क्या आ जाएंगे, IA भी आ जाएगा एंड IB भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, AB। IA बोलता है कि मैं नहीं रिसेसिव नहीं बन सकता, IB भी बोलता है कि मुझे भी रिसेसिव नहीं बनना, हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे एंड IA IB दोनों टाइप की क्या बनती हैं, आरबीसी के ऊपर एंटीजन बनेंगे। इसका मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, जो बेबी बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। ओके, अब थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनको हम चेंज करते जा रहे हैं ना, इनको एक बार के लिए हम सिमिलर रख रहे हैं। तो जैसे कि I प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास ये स्मॉल I प्रेजेंट है, फादर ने दिया जैसे ये गैमेट एंड मदर ने क्या दिया IA, ठीक है। अगर ये दिया तो क्या होगा, जैसे हम मदर का सेम रख रहे हैं एंड फादर का चेंज कर रहे हैं तीनों एलील में से, ओके, एंड फिर हम क्या करेंगे, फादर का कांस्टेंट कर देंगे एंड देन मदर का चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं। IA एंड IB, अब आप बताइए इनमें से जो बेबी होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, IA एंड I। तो मैंने बताया था कि IA एंड IB अगर प्रेजेंट है, इसके साथ कोई सा भी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी ये प्रेजेंट होंगे IA या फिर IB तो वो अपना कैरेक्टर शो करेंगे, दैट मीन्स ये डोमिनेंट है, तो ये जो बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A होगा। ओके, फोर्थ, ये मैं आपको इतने अच्छे से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब आप ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया होता है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी क्या है, उसकी मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कहाँ पे एंटीजन होते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए जो फादर है उसके पास क्या है, फादर के पास है IA एंड मदर के पास है IB। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फादर के पास बन जाएगा IA IB। तो ये ब्लड ग्रुप क्या, ये तो हो चुका, हम देख चुके हैं, जैसे कि IB है फादर के पास, IA का हो गया, IB एंड IB दोनों के पास प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा इसके बेसिस पे, B, क्योंकि दोनों ही एंटीजन B भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से जैसे फादर के पास क्या है, मदर के पास क्या है, IB एंड IB एंड फादर के पास क्या है, I प्रेजेंट है या फिर क्या प्रेजेंट है,
ई। ठीक है, यही बचा था 5th एंड 6th, 6 कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। तो अगर फादर के पास आई बी है एंड मदर के पास आई बी है तो ये दोनों मिलके बी बनाते हैं। अगर इसके पास क्या है, आई है फादर के पास जो स्मॉल आई, एंड मदर के पास क्या है, आई बी, जो कि क्या कर रही है, डोमिनेंट है, दैट मीन्स जो कॉम्बिनेशन होगा वो आई बी एंड आई, तो इसके बेसिस पे क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, बी। ओके, अगर ये दोनों ही रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, मदर के पास भी एंड फादर के पास भी, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आई आई, एंड देन जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ होगा। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी का जो बनाया था, तो इसमें फादर के पास आई बी था बट मदर के पास आई ए है, तो इसको उल्टा कर दे अगर, 7th कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, जैसे फादर के पास आई ए प्रेजेंट है एंड मदर के पास आई बी प्रेजेंट है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए एंड आई बी, तो ये क्या बनेगा, ए बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, बट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार सिंथेसिस इन पी सीड, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये प्लियोट्रॉपी को भी शो करता है। ओके, दूसरा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, साथ ही साथ कंप्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल ये बनेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लियोट्रॉपी क्या होती है एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या होता है, एंड साथ ही साथ हमारा जो सेकेंड लॉ बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।